ইসরায়েল হামাস সংঘর্ষে যোগ দিল লেবাননের হিজবুল্লাহ। হামাসের সমর্থনে ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী শহরে আকাশপথে হামলা। অন্যদিকে আরও যুদ্ধ বিমান পাঠাচ্ছে আমেরিকা। বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে গাজায় হামাসের ঠিকানায় টানা গোলাবর্ষণ করে চলেছে ইসরায়েলি সেনা। মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যে 2300 ছাড়িয়েছে। हमें इजरायली फोर्सेस के साथ में यहाँ पर झुकने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। गाजा के पास के जितने भी आई थिंक फायरिंग हुई है और आपको दिखाई देगा सब लोगों को यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए कहा गया है। हमें भी चलेगा मान आपको दिखाएंगे। मिलिट्री कॉन्वॉय लगातार गाजा पट्टी की तरफ बढ़ता हुआ और आपको कई इस तरह के जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं और साथ ही साथ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान हैं, देखिए रेडी टू फायर पोजीशन में ये पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए। आपको बता दूं कि ये लगातार गाजा बॉर्डर की तरफ इस तरह के हमें स्पेशल फोर्सेस और साथ ही साथ जो असला बारूद है ये सब कुछ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। गाजा के पास के जितने भी बड़े शहर हैं, ओके आई थिंक फायरिंग हुई है और आपको दिखाई देगा सब लोगों को यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए कहा गया है। हमें भी चलेंगे रन ओके फायरिंग हो रही है। ये देखिए रॉकेट, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि जल्दी कम रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं और हमें इजरायली फोर्सेस के साथ में यहाँ पर झुकने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि नज़दीक में यहाँ पर कोई बंकर नहीं है। ठीक कैमरामैन मान के पीछे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रॉकेट्स दागे गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर लगातार फायरिंग की जा रही है और जैसे जैसे यहाँ पर नज़दीक आते जा रहे हैं हम गाज़ा बॉर्डर के, फायरिंग बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान भी तुरंत हमारे साथ में कवर ले चुके हैं और मतलब साफ है कि कुछ सेकेंड्स तक हमें ऐसे ही बैठे रहना है। ओके सो ऑल क्लियर बोल दिया गया है। इस तरह की यहाँ पर टेंस सिचुएशन चलती है। कुछ सेकेंड्स आपको मिलते हैं यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए और जैसे ही हम वॉक थ्रू कर रहे थे, हमें रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, हमें रॉकेट्स की आवाज़ सुनाई दी और हमें भी तुरंत माफ़ कीजिएगा। देखिए एक सोल्जर के हाथ में चोट भी लग गई है, उसे खून आ रहा है और इस तरह के टेंस सिचुएशन के बीच में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा बॉर्डर के नज़दीक जा पाएँ और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है क्योंकि ये गाज़ा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक का एरिया है। जो इजरायली फोर्सेस है आपको दिखाई देगा किस तरह से एक कॉन्वॉय में हैवी इक्विपमेंट्स के साथ में मूव कर रही हैं। जैसे ही वो मूव कर रहे थे इस चेक पॉइंट पर पहुँचे, हम अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे थे और तभी रॉकेट मेरी बाएं दिशा से आया और हवा में आयरन डोम ने उसे न्यूट्रलाइज किया। जैसे कि आपने देखा कि कुछ ही सेकेंड्स का समय मिलता है और जब ये फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में और भी ज़्यादा गाज़ा की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। साफ संकेत कि इजराइल की तरफ से जितनी भी बमबारी हो रही है, हमास अपना सर नीचे झुकाने के लिए तैयार नहीं है। झलक अभी हमारे इस रिपोर्ट में देखा और जिस तरह से यहाँ पर फोर्सेस मूव कर रही हैं, इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे ये जो एरिया है जो इस तरफ जा रहा है मेरी दाईं तरफ, इसके आगे कोई भी सिविलियन मूवमेंट अलाउ नहीं है। विदाउट एक्रीडेशन, विदाउट स्पेशल परमिशंस आप ये मान के चलिए कि मिलिट्री के अलावा या मिलिट्री के लिए जो साजो सामान की ज़रूरत है उसके अलावा किसी को भी इस दिशा में बिल्कुल भी जाना अलाउ नहीं है। न केवल मेरी दाईं तरफ
बल्कि मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। देखिए मेरे पीछे भी यहाँ पर पुलिस ने इस बैरिकेडिंग की हुई है, इसके आगे वो जाने नहीं दे रहे हैं। और आप समझ जाइए कि अगर किसी भी दिशा में आप बढ़ रहे हो और इस तरह के चौराहे पर हो, चौराहे में से दो रास्ते अगर बंद कर दिए गए हो तो फिर कोई बहुत ऑप्शन रहता नहीं है। और ये इसीलिए टैक्टिक्स अपनाई गई है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा कि अगर हमास के आतंकी इस तरफ बढ़े तो फिर उन्हें बिल्कुल भी न घुसने के लिए मौका मिले, और अगर वो एक बार घुस जाएं तो फिर उन्हें आगे जाने के लिए भी बिल्कुल मौका नहीं मिले। वो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, सारी गाड़ियों को जिनका मिलिट्री से वास्ता नहीं है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। केवल और केवल इजरायली डिफेंस फोर्सेस ही इन दो इलाकों में जाने के लिए अलाउड है। मेरी दाईं तरफ और मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, और आपने देखा कि कुछ ही सेकंड्स का समय मिलता है। यानी मतलब साफ है कि हमास अब भी लगातार फायरिंग कर रहा है और इजराइल को चुनौती दे रहा है कि जितनी बमबारी करनी है कर लो। लेकिन हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे थे, दागे जा रहे हैं, और शायद और भी आने वाले कुछ दिनों में इस तरह के रॉकेट्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ठिकानों पर दागे कंटिन्यूसली जाएंगे। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाजा बॉर्डर के पास से एबीपी न्यूज के। মানে বুঝতে পারছেন যে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ এবং সেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে এই রকম একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি। তার কারণ এইবার ইসরায়েল হামাস সংঘর্ষে যোগ দিয়েছে লেবাননের হিজবুল্লাহ। হামাসের সমর্থনে ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী শহরে আকাশপথে হামলা চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে আরও যুদ্ধবিমান পাঠাচ্ছে আমেরিকা। বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে গাজায় হামাসের ঠিকানায় টানা গোলাবর্ষণ করে চলেছে ইসরায়েলি সেনা। একের পর এক মৃত্যু হচ্ছে। গতকাল যেটা 2000-এর কাছাকাছি ছিল, আজকে সেই সংখ্যাটা 2300 ছাড়িয়ে গিয়েছে। ये साफ संकेत हैं कि जो इजरायली नेवी है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, न केवल पानी में, न केवल हवा में, बल्कि नीचे भी आपको ये इस तरह से पेट्रोलिंग करते हुए जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो दिख जाएंगे। जाहिर सी बात है कि दोनों वजह, चाहे वो हमास का इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से घुसपैठ की कोशिश हो या फिर यहाँ से रॉकेट्स समंदर के रास्ते इजराइल के अलग अलग शहर में मारने को लेकर हो, सभी को लेकर इजराइल की आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ इजराइल की नेवी भी पूरी तरह से तैयार है और तैनात है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इजराइल के अशदोद शहर से एबीपी न्यूज़ के लिए।